रुखसती एक ऐसा लम्हा है जो हर लड़की की जिंदगी में ख्वाबों और आंसुओं का इम्तिजाज बनकर आता है। बचपन से जिस घर में खेला हो, जहां भाइयों की गोद में पले बड़ी हो, वालिदैन की दुआओं और मोहब्बत के साए तले जवान हुई हो, वो सब कुछ छोड़कर एक अजनबी के घर जाना कोई आसान मरहला नहीं होता, मगर यही दस्तूर हयात है। ऐसा दस्तूर जो हर बेटी को कबूल करना पड़ता है, और यही दस्तूर ज़ैनब की जिंदगी में भी लिख दिया गया था। ज़ैनब नर्म मिजाज, सुलझी हुई और हसास दिल रखने वाली लड़की थी। इसकी मासूमियत आंखों से झलकती थी और चेहरे पर सादगी का ऐसा नूर था कि देखने वाले बेइख्तियार तारीफ करते। इसका ताल्लुक एक मुतवस्सित मगर इज्जतदार घराने से था। वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे जो जिंदगी भर मेहनत मशक्कत करते रहे ताकि बेटियों के जहेज और बेटों के मुस्तकबिल में कोई कमी न रह जाए। ज़ैनब उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए बचपन से ही घर के कामकाज, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी और वालिदा की खिदमत में पेश पेश रहती। वो ख्वाब भी देखती, मगर ख्वाब हमेशा दूसरों के लिए होते। कभी अपनी छोटी बहन के जहेज का सोचती, कभी भाइयों की पढ़ाई का, मगर अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला था। जब इसका रिश्ता आया तो वालिदैन के चेहरों पर सुकून की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये रिश्ता किसी अमीर कबीर घराने से नहीं बल्कि एक सुलझे हुए तालीम याफ्ता नौजवान हमजा का था जो बैरून मुल्क मुलाजमत करता था। हमजा को पहली नज़र में ज़ैनब पसंद आ गई थी। उसकी सादगी और हक ने हमजा का दिल जीत लिया था। यूं ज़ैनब की जिंदगी में शादी का पहला कदम रखा गया। घर में खुशियों की बहार आ गई, मगर साथ ही एक अजीब सी उदासी भी छा गई, क्योंकि सब जानते थे कि चंद महीनों बाद ज़ैनब इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। शादी के दिन करीब आते गए। ज़ैनब दिन रात तैयारियों में वालिदा का हाथ बटाती, मगर दिल ही दिल में एक अनजाना खौफ भी था। वो सोचती कि क्या मैं एक अजनबी माहौल में ढल सकूंगी? क्या सास ससुर मुझे अपनी बेटी समझेंगे? क्या मेरा शौहर मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? ये सब सवालात उसके दिल में गूंजते रहते। रात को जब सब सो जाते तो वो अपने कमरे में बैठकर आंखों में आंसू लिए दुआएं करती कि आ अल्लाह मेरे नसीब अच्छे लिख देना, मेरे वालिदैन की मेहनत और मोहब्बत रायगा न जाए। शादी का दिन आया तो ज़ैनब ने दुल्हन का लिबास पहना। चेहरे पर सुर्खी मेहंदी के रंग थे, मगर आंखों में नमी थी। जब निकाह की आवाज गूंजी और काजी साहिब ने गवाहान के सामने निकाहनामा पढ़ा तो ज़ैनब की हिचकियां बंध गईं। वो एक नए सफर के आगाज पर थी। दिल चाहता था वक्त थम जाए, काश ये लम्हा ना आए जब मैं अपने वालिदैन से जुदा हो जाऊं। शादी की रस्में मुकम्मल हुईं। मेहमानों ने दुआएं दी। बहन भाई खुशी के आंसू बहा रहे थे, मगर असल इम्तिहान इस वक्त आया जब रुखसती का वक्त करीब आया। ढोल की थाप और बैंड बाजे की आवाजों के बीच ज़ैनब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। माँ के गिले लगते ही इसके आंसू बेकाबू हो गए। वालिद ने बेटी की पेशानी पर बोसा दिया और आवाज भरा गई। भाइयों ने बहन का हाथ पकड़ा, मगर फिर भी छोड़ना पड़ा। ज़ैनब दुल्हन की डोली में बैठी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका वजूद खाली हो गया हो। हर लम्हा आंखों के सामने बचपन के मनाजिर आते रहे। वो सहन जहां खेलती रही, वो कमरा जहां ख्वाब सजाए, वो बावर्ची खाना जहां माँ के साथ खाना पकाया, सब नजरों के सामने घूम रहा था और दिल कह रहा था कि ये सब अब ख्वाब बन जाएगा। डोली के पहियों की चरचराहट और कदमों की चाप जैसे इसके दिल पर जुआद। ससुराल पहुंचते ही एक नई दुनिया ने इसका इस्तकबाल किया। हमजा के वालिदैन ने प्यार से खुश आमदीद कहा, सास ने माथे पर प्यार दिया, ससुर ने दुआ दी और हमजा ने मुस्करा कर दिल मुतमईन किया। मगर ज़ैनब के दिल का खालीपन अभी भी मौजूद था। पहली रात उसने दिल ही दिल में खुदा से दुआ की कि मुझे इस सफ़र में हिम्मत दे। हमजा ने नरमी और मोहब्बत से गुफ्तगू की। उसने ज़ैनब को कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब नया है, मगर फिक्र न करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल के जख्मों पर मरहम बन गए और पहली बार इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर दिल की गहराई में वालिदैन की जुदाई का दर्द जिंदा था। इस रात ज़ैनब ने आंखों के कोने से आंसू पोंछे और फैसला किया कि वो अपने नए घर को अपना लेगी और हर हाल में अपने शौहर का साथ देगी। दिन गुजरते गए। ज़ैनब ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। सास ससुर उसकी नरमी और मेहनत के कायल हो गए। हमजा ने भी उसे मोहब्बत और इज्जत दी, मगर हर रात जब वो कमरे में तन्हा बैठती तो आंखों के सामने माँ बाप का चेहरा आ जाता। वो दिल ही दिल में उनके लिए दुआएं करती और चाहती कि किसी तरह एक लम्हे को वापस जा सके और माँ के गिले लग कर जी भर के रो ले। मगर जिंदगी आगे बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती। यही हकीकत थी जो ज़ैनब को कबूल करनी पड़ी।
वो सोचती थी कि यही रुखसती का असल मफहूम है, अपने घर से जुदाई और एक नए सफ़र की शुरुआत। यही औरत की जिंदगी का सबसे कड़ा मरहला है जिसे बर्दाश्त किए बगैर रास्ता नहीं मिलता, और इसी मरहले से हर बेटी को गुजरना पड़ता है। ज़ैनब भी इस हकीकत को कबूल करते हुए अपने नसीब की लिखी राहों पर बढ़ने लगी, और कहानी का पहला बाब रुखसती की सूरत में उसकी जिंदगी के औराक पर लिख दिया गया। ज़ैनब की नई जिंदगी का आगाज हो चुका था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ और हिचकिचाहट अभी भी बाकी थी। शादी को गुजरे चंद दिन हुए थे। हर लम्हा वो इस कोशिश में रहती कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, सास ससुर को बुरा ना लगे। खानदान के लोग उसे नए अंदाज में जांच रहे थे। कोई इसकी हया को पसंद कर रहा था तो कोई इसकी खामोश तबीयत को सवालिया नज़रों से देख रहा था। मगर हमजा हमेशा इसके लिए ढाल बन जाता। वो अक्सर कहता, तुम फिक्र ना किया करो, सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज ज़ैनब के लिए सुकून का बाइस बन जाते, मगर तन्हाई में वो फिर भी माँ बाप को याद करके रो लेती। हमजा अक्सर काम के सिलसिले में मसरूफ रहता, लेकिन जैसे ही घर लूटता ज़ैनब की आंखों में छपी उदासी भांप लेता। वो उसके करीब बैठकर देर तक बातें करता और इससे कायल करता कि ज़िंदगी सिर्फ जुदाई नहीं बल्कि नए ख्वाबों की ताबीर भी है। तुम्हारे और मेरे बीच एक नया रिश्ता बना है और हमने इस रिश्ते को मजबूत करना है। ससुराल में सब बज़ाहिर अच्छे थे, मगर रिश्तों के अंदर छपी तलखियां वक्त के साथ खिलने लगीं। हमजा की एक बड़ी बहन सायरा थी जो अक्सर ज़ैनब पर तनकीदी जुमले किसती। वो कहती, नई बहू को आते ही सब की तवज्जो मिल गई है, हमने तो कभी इतनी इज्जत नहीं देखी। ज़ैनब उन बातों को बर्दाश्त करती और खामोश रहती। वो जानती थी कि जवाब देना आग में तेल डालने के मुतरादिफ होगा। सास कभी कभी सायरा की बातों में या कर ज़ैनब को घरेलू कामों में ज़्यादा उलझा देती। सुबह से शाम तक वो किचन और घरदारी में मसरूफ रहती। हाथ छल जाते, कमर थक जाती, मगर वो एक लफ्ज़ शिकायत का ना करती। रात को हमजा जब पूछता तो कह देती, सब ठीक है। हमजा जानता था कि सब ठीक नहीं, लेकिन वो भी चाहता था कि वक्त के साथ सब बदल जाए। ज़ैनब का सब्र और नरमी रफ्ता रफ्ता सब के दिल को माइल करने लगा, हता कि सास भी इसके सब्र और फरमाबरदारी की मोतरफ होने लगी। मगर ज़ैनब के दिल में एक खौफ हमेशा जिंदा रहता था। इसे लगता था कि अगर हमजा कभी बदल गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। यही सोच इसे अक्सर रातों को जागने पर मजबूर कर देती। एक रात जब वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी थी तो हमजा ने इसके करीब आकर कहा, ज़ैनब तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैंने तुमसे वादा किया है कि हमेशा साथ दूंगा, फिर तुम इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? ज़ैनब ने लरसती आवाज में कहा, हमजा ये सब नया है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आई हूँ, उनके बगैर हर लम्हा अधूरा लगता है। बस डर लगता है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कमी आई तो मेरा क्या होगा? हमजा ने इसके आंसू पोंछे और कहा, ज़ैनब मोहब्बत कभी कमी बेशी से नहीं बदलती। अगर रिश्ता दिल से हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए अल्लाह की नेमत हो और मैं कभी इस नेमत की नाकदरी नहीं करूंगा। ये सुनकर ज़ैनब के लबों पर पहली बार दिल से मुस्कुराहट आई और उसके दिल ने गवाही दी कि शायद वाकई नसीब इस पर मेहरबान है। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने घर की फिजा को अपने सब्र से खुशगवार बना दिया। सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह समझने लगे, यहाँ तक कि सायरा भी रफ्ता रफ्ता नर्म हो गई। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लकीर नहीं होती, कुछ न कुछ इम्तिहान आते रहते हैं। हमजा का बैरून मुल्क जाने का वक्त करीब आ गया। उसने बताया कि कंपनी ने मुझे वापस बुलाया है, मेरा वीज़ा भी तैयार है, शायद मुझे 2 साल वहां रहना पड़े। ये सुनते ही ज़ैनब के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा, अभी तो मुझे तुम्हारे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मी। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? हमजा ने इसे दिलासा दिया कि ये सब हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर आसाइश दूं, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दूं। तुम फिक्र ना करो, फोन पर बात होगी, वीडियो कॉल होगी, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा। ज़ैनब ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी, मगर अंदर ही अंदर वो टूट गई। जिस दिन हमजा के जाने का वक्त आया, ज़ैनब की आंखें मुसलसल बरस रही थीं। वो बार बार उसके चेहरे को देखती और दिल कहता कि काश वक्त रुक जाए। हमजा ने इसे गिले लगाया और कहा, दुआ देना, ये जुदाई आर्जी है, मैं जल्द वापस आऊंगा। ज़ैनब ने इसके कदमों को छूकर रुखसत किया और दरवाजे से बाहर निकलते हुए देर तक खड़ी देखती रही, यहाँ तक कि हमजा गाड़ी में बैठकर नज़र से ओझल हो गया। इस लम्हे ज़ैनब के दिल में एक अजीब खला पैदा हो गया। वो अपने कमरे में आकर रोने लगी। माँ बाप की जुदाई के बाद ये दूसरी बड़ी जुदाई थी जिसने इसके वजूद को हिला दिया था।
मगर इस बार उसे सब्र का सहारा लेना पड़ा क्योंकि अब वो किसी की बीवी थी और ये रिश्ता ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी था। अब घर के काम, सास ससुर की खिदमत और हमजा की याद ही उसकी जिंदगी बन गई। वो दिन रात फोन के इंतजार में रहती। हमजा जब भी कॉल करता तो उसके चेहरे पर रोशनी फैल जाती। वो मुस्कुरा कर बातें करती मगर जैसे ही कॉल खत्म होती दिल फिर खाली हो जाता। वो अपनी डायरी में हमजा के लिए खत लिखती जो कभी भेजे नहीं जाते, बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए। कभी खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखती और सोचती कि शायद इसी आसमान के नीचे हमजा भी कहीं दूर मुझे याद कर रहा होगा। वो रातों को जाग कर रब से दुआएं मांगती कि अल्लाह हमारे दरमियान की ये दूरी जल्द खत्म हो जाए, मेरे सब्र को कामयाबी दे। महीने गुजरते गए मगर जुदाई का दुख कम न हुआ। ज़ैनब के दिल में कभी कभी वसवसे आ जाते कि न जाने हमजा वहां किस हाल में होगा, कहीं वो किसी और को तो पसंद न कर ले, कहीं वो मेरी कमी को किसी और से तो पूरा न करने लगे। ये ख्यालात इसके दिल को बेचैन करते मगर फौरन वो रब पर भरोसा करके अपने दिल को समझा लेती। इसके दिन किचन काम और रातें आंसुओं के हवाले हो गईं, मगर वो हर हाल में हंसती रही ताकि घरवाले कभी ये ना समझी कि बहू कमजोर है। वो सबके सामने मजबूत बनकर रहती मगर तन्हाई में टूटकर बखर जाती। यही ज़ैनब की नई जिंदगी का दूसरा बाब था जो रुखसती के बाद एक नई जुदाई के दुख में ढल गया। हमजा के जाने के बाद ज़ैनब की जिंदगी जैसे राख सी गई थी। दिन का हर लम्हा एक बोझ लगता। सुबह वो उठती तो सबसे पहले फोन की तरफ देखती कि शायद हमजा का कोई मैसेज आया हो। कभी आता और कभी घंटों खाली स्क्रीन इसे तड़पाती रहती। सास ससुर बज़ाहिर खुश थे कि बहू खिदमत गुजार है, मगर अंदरूनी तौर पर ज़ैनब को हर वक्त परखा जाता। सास कभी किचन में जरा सा नमक तेज हो जाए तो ताना देती कि अगर माँ बाप ने अच्छे तौर पर सिखाया होता तो बहू को ये छोटी बातें ना आती। ससुर कभी बाहर के मेहमानों के सामने कह देते कि नई नस्ल को खाना पकाने से ज्यादा फोन पर बातें करनी आती हैं। ये सब सुनकर ज़ैनब का दिल दुखता मगर वो जवाब देने के बजाय खामोशी को अपनी ढाल बना लेती। वो सोचती कि अगर मैंने जवाब दिया तो बात बिगड़ जाएगी और हमजा दौर बैठा सब सुनकर और परेशान होगा, इसलिए बर्दाश्त ही बेहतर है। सायरा जो कि शुरू में नर्म हो गई थी अब फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ गई थी। वो हर वक्त ज़ैनब पर शक करती। कभी कहती कि तुम ज्यादा फोन पर लगी रहती हो, जरूर बाहर वालों से बात करती हो। कभी इल्जाम लगाती कि तुमने उम्मी को मेरा जेवर छप कर दे दिया है। हालांकि हकीकत कुछ और होती। ज़ैनब का सब्र बेहद आजमाया जाने लगा। इसकी रातें आंसुओं में गुजरती। वो अक्सर अपने कमरे में तन्हा बैठकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती कि अल्लाह ये आजमाइश कब खत्म होगी, मेरे शौहर को जल्द वापस ले आ, मेरे ससुराल के दिलों को नर्म कर दे, मुझे वो सुकून दे जिसकी हर बीवी को ख्वाहिश होती है। हमजा अक्सर फोन करता मगर वक्त के फर्क और काम की मसरूफियात की वजह से घंटों ताखीर हो जाती। कभी दिन भर बात न होती और जब रात को कॉल आती तो ज़ैनब का दिल भर आता। वो छोटे छोटे गिले शिकवे करती मगर फिर अपनी हालत छुपा लेती। वो नहीं चाहती थी कि हमजा वहां परेशान हो, वो चाहती थी कि इसका हौसला बुलंद रहे। हमजा हर बार कहता ज़ैनब बस चंद महीने और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, फिर मैं वापस आकर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल को वक्ती सुकून देते मगर वक्त काटना इसके लिए क़यामत से कम ना था। एक दिन ज़ैनब बीमार पड़ गई। बुखार तेज था मगर सास ने कहा कि तुम नाजुक मिजाज हो, थोड़ा सा बुखार आया और तुम बिस्तर पकड़ लिया। वो किसी हकीम के पास जाने का कहती रही मगर दवा लेने की इजाजत ना मिली। ज़ैनब तेज बुखार में भी किचन में खड़ी रहती ताकि कोई ये ना कहे कि बहू निकम्मी है। जब ये बात हमजा को पता चली तो वो फोन पर बेहद गुस्सा हुआ और कहा कि अगर आइंदा मेरी बीवी की सेहत का ख्याल ना रखा गया तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सास ससुर उसके बाद खामोश हो गए मगर दिल में कांटे भर गए कि बहू ने बेटे को हमारे खिलाफ कर दिया है। ज़ैनब जानती थी कि ये सब उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए इसने हमजा से भी कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मामूली बुखार था, तुम फिक्र ना करो। वक्त गुजरता रहा और ज़ैनब की तन्हाई बढ़ती गई। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखती, सोचती कि यही चांद और यही तारे शायद हमजा भी वहां देख रहा होगा। वो अपनी डायरी में रोजाना अपनी कैफियत लिखती, कभी खुशी कभी गम, कभी उम्मीद कभी खौफ। ये डायरी उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई थी। उसने अपने दिल के तमाम राज उन अल्फाज में छुपा लिए थे जो कभी किसी को ना दिखा पाती। कभी वो सोचती काश मैं माँ बाप के घर वापस जा सकती और उनके साथ चंद दिन गुजार सकती, मगर वो जानती थी कि शादी के बाद बेटी का घर इसका ससुराल ही होता है।
अब वो अपने वालिदैन के घर मेहमान की तरह ही जा सकती है। ये सोच इसे अंदर से खा जाती। सास ने एक दिन कहा कि बहू घर के अखराजात में भी हिस्सा डाले क्योंकि हमजा की भेजी हुई रकम कम है। ज़ैनब के पास तो कुछ न था। उसने अपना शादी का जेवर निकाल कर सास को दे दिया कि अब चाहें तो ये रख ले। इस वक्त सास ने कुछ न कहा मगर दिल ही दिल में ये बात उनके गुरूर को मजीद बढ़ा गई कि बहू ज़रूरत पर खामोशी से कुर्बानी दे देती है। ज़ैनब ने अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया था। वो खुद अपनी खुशियों को भूल चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी खुशी अब सिर्फ ये थी कि हमजा जल्द वापस आ जाए और इसे अपनी बाहों में लेकर सब दुख भुला दे। इसी दौरान एक दिन हमजा ने खबर दी कि शायद कंपनी मुझे तरक्की दे रही है और मेरा क़याम मजीद बढ़ सकता है। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। इसने ज़ब्त करते हुए कहा, हमजा जो भी तुम्हारे लिए बेहतर है वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर अंदर से इसका दिल टूट गया। वो जानती थी कि ये जुदाई और लंबी हो जाएगी। इस रात इसने पूरी रात रब से दुआ की कि अल्लाह मेरा इम्तिहान आसान कर दे, मेरे शौहर को जल्द वापस ले आ, मेरी आंखों की उदासी खत्म कर दे। मगर दुआओं के बावजूद वक्त वही अपनी रफ्तार से चलता रहा। ज़ैनब का सब्र बढ़ता गया और कहानी का तीसरा बाब इसके दर्द, तन्हाई और कुर्बानियों की सूरत में इसकी जिंदगी के सफ़हात पर लिखा गया। ज़ैनब की जिंदगी अब एक ऐसी राह पर चल रही थी जहां हर दिन एक नई आजमाइश लिए आता। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, नमाज पढ़कर रब के हुजूर गिड़गिड़ाती कि अल्लाह मेरा दिन आसान बना दे। फिर किचन में आकर सब के लिए नाश्ता तैयार करती, बच्चों की तरह सब की ज़रूरतें पूरी करती। मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था जो कोई भर नहीं सकता था। हमजा की जुदाई अब इसे अंदर से तोड़ने लगी थी। फोन पर बात होती तो वो हंसी खुशी बातें करती, मगर जैसे ही कॉल बंद होती दिल फिर से वीरान हो जाता। कभी कभी वो सोचती कि क्या वाकई शादी के बाद औरत का नसीब सिर्फ कुर्बानी देना है? क्या बेटी का वजूद बस रुखसती के लम्हे से ही दूसरों का हो जाता है? वो अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को एक कोने में रख देती और दूसरों के लिए जिंदा रहती। सास का रवैया दिन बदन सख्त होता जा रहा था। वो कहती, हमजा तुम्हारी वजह से हमसे दूर बैठा है, अगर तुम चाहो तो उसे वापस बुला सकती हो, मगर तुम खुद आराम से यहीं बैठी हो। ये जुमला ज़ैनब के दिल को जख्मी करता मगर वो कुछ कह ना पाती। ससुर अक्सर महफिल में कहते कि बहू को शौहर की कमी महसूस होती होगी, मगर बहू को चाहिए कि सब्र करे, यही औरत की असल आजमाइश है। ये सुनते हुए ज़ैनब का दिल चाहता कि चीख कर कहे कि सब्र भी इंसान की हद होती है, मगर वो अपनी ज़बान बंद रखती। वो जानती थी कि अगर कुछ कहा तो इल्ज़ाम फिर इसी पर आएगा। ज़ैनब अक्सर रात को छत पर जाकर आसमान को देखती। वो चांद से बातें करती, सितारों को देखकर सोचती कि शायद हमजा भी उन्हीं सितारों को देख रहा होगा। वो अपनी डायरी में हर दिन का दर्द लिखती। कभी लिखती, आज दिल बहुत टूटा है। कभी लिखती, हमजा के बगैर ये कमरा कब्र लगता है। कभी लिखती, अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दूसरों के सामने मजबूत रह सकूं। ये डायरी इसकी खामोश गवाह थी, इसके हर आंसू और हर दुआ की गवाही देने वाली। वो जानती थी कि अगर ये डायरी कभी हमजा ने पढ़ी तो वो समझ जाएगा कि ज़ैनब ने इसकी गैर मौजूदगी में किस कदर दुख झेला है। एक दिन सास ने कहा कि बहू, हम चाहते हैं कि तुम अपनी माँ के घर कुछ दिन न जाओ क्योंकि लोग बातें बनाते हैं। ज़ैनब का दिल टूट गया। वो कितने दिनों से अपने वालिदैन को देखने की ख्वाहिश दिल में दबा रही थी, मगर अब यह ख्वाहिश भी छीन ली गई। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद बेटी की जिंदगी का मतलब ही है कि वो माँ बाप के लिए तरसे और शौहर के इंतजार में जीते। इसी रात उसने वालिदा को फोन किया। माँ की आवाज़ सुनते ही इसके आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, बेटी सब्र करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए हर रोज दुआ करते हैं। ये सुनकर ज़ैनब के दिल को वक्ती सुकून मिला, मगर वो चाहती थी कि वो माँ के गिले लग कर जी भर के रोले, मगर ये आसाइश भी किस्मत ने इससे छीन ली थी। हमजा की कॉल जब आती तो वो अपनी हिम्मत जमा करके हंसती मुस्कराती आवाज में बात करती। वो कहती, हमजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छे हैं, तुम अपना ख्याल रखो। मगर अंदर से वो बखर रही होती। हमजा कभी कभी कहता, ज़ैनब मैं तुम्हारे लहजे की थकन महसूस करता हूँ, बताओ क्या बात है? तो वो फौरन हंसी बनाकर कह देती, कुछ नहीं, बस काम ज्यादा होता है। हमजा इसकी बातों पर यकीन कर लेता, मगर उसके दिल को ये एहसास जरूर होता कि ज़ैनब कुछ छुपा रही है। वो सोचता, जब वापस आऊंगा तो सब जान लूंगा, मगर फिलहाल अपने करियर को लेकर मजबूर था। घर में आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता।
कभी सारा ताने देती कि बहू को सोने के जेवर का शौक है, इसलिए भाई को पैसे मंगवाती है। कभी सास कहती कि तुम्हारे आने के बाद घर के अखराजात बढ़ गए हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि ज़ैनब ने कभी अपनी ख्वाहिश ज़बान पर ना लाई, वो तो हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रही। एक दिन इसने अपने जेवरात बेच कर घर के लिए सामान खरीदा ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जब हमजा ने पूछा कि तुम्हारे जेवरात कहाँ हैं, तो उसने झूठ बोल दिया कि वो संभाल कर रखे। वो नहीं चाहती थी कि हमजा को मालूम हो कि वो किस हाल में जी रही है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने हकीकत बता दी तो हमजा वहां परेशान हो जाएगा और उसकी मेहनत ज़ाय होगी। वक्त गुजरने लगा मगर ज़ैनब का दिल और बोझल होता गया। वो दिन रात दुआओं में वक्त गुजारती, कुरान पढ़ती, नफल अदा करती। वो समझ गई थी कि अगर कोई इसका हकीकी सहारा तो वो सिर्फ अल्लाह है, मगर कभी कभी इंसान को इंसान का साथ भी चाहिए होता है। वो चाहती थी कि हमजा अगर एक लम्हे के लिए इसकी आंखों से आंसू पोंछे, इसके दुख सुन ले, इसके करीब बैठकर उसे हौसला दे, लेकिन ये सब एक ख्वाब बन गया था। वो ख्वाब जो हर दिन आंखों में टूटता और हर रात दिल को जख्मी करता। ज़ैनब की हालत देखकर कभी कभार सास के दिल में नरमी आती। वो कहती, बहू तुम बहुत साबिर हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मगर अगले ही लम्हे फिर कोई न कोई ताना दे देती। यही जिंदगी थी, कभी थोड़ी सी खुशी और फिर कई दिन का गम। मगर ज़ैनब ने फैसला कर लिया था कि वो अपने शौहर के इंतजार में हार नहीं मानेगी। वो चाहती थी कि जब हमजा वापस आए तो उसे देखकर फख्र करे कि इसकी बीवी ने अकेले सब दुख सहकर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यही सोच इसे जिंदा रखती थी, यही उम्मीद इसके टूटे दिल को संभाले हुए थी, और यही उम्मीद इस कहानी के चौथे बाब का उन्वान बन गई। ज़ैनब की जिंदगी अब सब्र और आजमाइश की एक तवील कहानी बनती जा रही थी। हर सुबह जब वो आंख खोलती तो दिल में सबसे पहला ख्याल यही आता कि शायद आज हमजा की कॉल आएगी और वो कहेगा कि मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। मगर हर दिन इसी उम्मीद के साथ गुजर जाता और हर रात इसी उम्मीद को आंसुओं के साथ दफन करके वो सोने की कोशिश करती। इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि वो अपने अंदर का दुख किसी से कह नहीं सकती थी। वो ना तो अपनी माँ को अपनी हालत बता सकती थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी बेटी के दुख से तड़प रही थी, न ही हमजा को हकीकत बता सकती थी क्योंकि वो दौर देश में बैठा अपनी मेहनत में लगा था, और न ही सास ससुर को कुछ कह सकती थी क्योंकि उनके सामने तो उसे हर हाल में साबिर और फरमाबरदार बनकर रहना था। यही खामोशी उसके अंदर का बोझ और बढ़ा देती। घर के हालात भी आसान न थे। हमजा जो रकम भेजता वो अखराजात में ख़त्म हो जाती। सास अक्सर कहती कि बहू ने आते ही अखराजात बढ़ा दिए हैं। सायरा कहती कि भाई के पैसे सिर्फ इस पर खर्च हो रहे हैं और हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये ताने ज़ैनब के दिल को ज़ख्मी करते, मगर वो कुछ न कहती। एक दिन सास ने कहा कि अगर बहू चाहे तो अपने मैके से कुछ पैसे मंगवा सकती है ताकि घर के अखराजात चल सकें। ज़ैनब का दिल तड़प उठा। वो जानती थी कि इसके वालिदैन पहले ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी बेटी के लिए दिन रात दुआएं करते हैं। वो कैसे उनसे मदद मांग सकती थी। उसने नर्म लहजे में कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे वालिदैन पर कोई बोझ आए। ये सुनकर सास को बुरा लगा और उन्होंने दिनों तक इससे सीधी बात ना की। ज़ैनब ने ये दिन खामोशी और आंसू में गुजारे। एक दिन महल्ले की एक औरत आई और उसने तंजिया अंदाज में कहा कि बहू जी, सुना है आपका शौहर बाहर रहता है तो आपको तो बहुत सुकून होगा, खर्च की फिक्र नहीं होगी। ये जुमला सुनकर ज़ैनब का दिल अंदर से कट गया। वो जानती थी कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पैसा तो था मगर इस सुकून के बगैर जिसे शौहर की मौजूदगी कहा जाता है। वो चाहती थी कि काश लोग समझी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, असल सुकून रिश्तों के साथ और अपनों की क़ुर्बत में होता है। मगर ये सब वो दिल ही दिल में सोचती और बाहर से खामोशी के लिबादे में लिपटी रहती। हमजा की कॉल एक दिन बहुत देर से आई। ज़ैनब ने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ में थकन और उदासी थी। हमजा ने कहा, ज़ैनब मैं बहुत थक गया हूँ, ये देश परदेश की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। लोग समझते हैं बाहर जाकर सब आसान हो जाता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हर लम्हा तुम्हारी याद सताती है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। ज़ैनब ने इसकी बातें सुनकर ज़ब्त किया और कहा, हमजा तुम हिम्मत रखो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, बस तुम जल्द लूट आओ। हमजा ने कहा, बस 1 साल और बर्दाश्त करो, फिर मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊँगा। ये सुन कर ज़ैनब के आंसू रुक ना सके, मगर उसने फ़ोन पर हंसते हुए कहा कि मैं मजबूत हूँ, तुम फिक्र ना करो। फ़ोन बंद करते ही वो तकिए में मुँह छुपा कर रोती रही। ज़ैनब की सास अब अक्सर उसे बहाने बहाने से टोक देती। कभी कहती कि तुम्हारे आने से घर में सुकून खत्म हो गया है,
कभी कहती कि तुम्हारे शौहर ने हमें छोड़ दिया है। ये सब सुनकर ज़ैनब का दिल चाहता कि सब कुछ छोड़कर वापस मैके चली जाए, मगर फिर वो सोचती कि अगर मैं गई तो सब कहेंगे कि बहू नाकाम हो गई। वो अपनी इज्जत और हमजा के नाम की लाज के लिए सब बर्दाश्त करती रही। सायरा ने एक दिन कहा कि बहू जी, अब के नसीब में तन्हाई है, इसलिए भाई आपको छोड़कर बाहर रह रहा है। ये जुमला ज़ैनब के दिल पर तलवार की तरह लगा, मगर उसने सब्र का दामन थाम लिया। ज़ैनब ने अपने आप को इबादत में लगा लिया। वो दिन रात कुरान पढ़ती, दुआएं मांगती, आंखों से आंसू बहते रहते, मगर दिल को सुकून मिलता कि शायद अल्लाह मेरी दुआएं सुन ले। एक रात ख्वाब में इसने देखा कि वो एक रोशन बाग में है जहां सब कुछ सुकून और खुशबुओं से भरा हुआ है, और अचानक हमजा आकर उसे अपने करीब कर लेता है। यह ख्वाब इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। वो जागते ही सजदे में गिर गई और रब से कहा, या अल्लाह, यह ख्वाब हकीकत बना दे, मेरे शौहर को मेरे करीब कर दे, मेरी तन्हाई खत्म कर दे। मगर हकीकत ख्वाब से मुख्तलिफ थी। एक दिन डाक से एक खत आया जिसमें कंपनी ने हमजा के क़याम को मजीद बढ़ा दिया था। यह खबर ज़ैनब के दिल को तोड़ गई। इसने सारी हिम्मत जमा की और सबके सामने अपने आंसू छुपा लिए, मगर रात को जब वो तन्हा थी तो ज़ब्त ना कर सकी। वो रब के हुजूर गिड़गिड़ाई कि अल्लाह, मेरे सब्र की हद हो चुकी है, मुझे मजीद ताकत दे, मुझे इतना मजबूत बना कि मैं अपने शौहर के इंतज़ार को सह सकूं और अपने घर वालों के जुल्म को बर्दाश्त कर सकूं। वो पूरी रात दुआ करती रही और आंसू बहाते बहाते सो गई। अब ज़ैनब की जिंदगी सिर्फ इंतजार का दूसरा नाम रह गई थी। वो अपने शौहर की मोहब्बत और रब पर भरोसा करके जी रही थी। वो जानती थी कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और हर सब्र का फल जरूर मिलता है। यही उम्मीद इसके दिल को जिंदा रखे हुए थी। यही उम्मीद इसकी कहानी के 5वें बाब को मुकम्मल करती थी। रुखसती के दिन गुजर चुके थे, मगर माहम के दिल की कैफियत अभी तक संभल ना सकी थी। इसके अंदर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ वो अपने शौहर हारिस के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ दिल के एक कोने में अजनबियत और घबराहट छपी हुई थी। हारिस नरमगो और मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो कोशिश करता कि माहम को कभी तन्हा महसूस ना होने दे, लेकिन माहम के दिल में अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जुदाई का गम अब भी ताज़ा था। कई बार रात को वो उठकर खामोशी से रोती और हारिस खामोशी से इसके आंसू पोंछ देता। वो कभी इस पर जोर ना देता कि सब कुछ भूल जाए, बल्कि सिर्फ ये कहता, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। माहम को भी हारिस की बातों में सुकून मिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो नए घर में ढलने लगी। हारिस के वालिदैन माहम के साथ बहुत प्यार और नरमी से पेश आते। उनकी माँ अक्सर उसे कहती, बेटी तुम तो अब हमारी अपनी हो, तुम्हें कभी गम नहीं होने देंगे। सास के नरम रवैये ने माहम के दिल में एतमाद पैदा किया और वो कोशिश करने लगी कि घर की जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाए। कभी किचन में खड़ी घंटों खाना पकाती और सास खुशी से कहती, हमारी बहू के हाथ में तो बड़ा जायका है। ये बातें सुनकर माहम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, मगर दिल के अंदर अभी भी एक कमी बाकी थी। वो अपनी माँ की कमी को किसी तौर पूरा ना कर पाती। एक दिन माहम के वालिदैन इसके नए घर आए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। माँ के गिले लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और माँ ने भी इसके आंसू देखकर अपना ज़ब्त खो दिया। हारिस ये मंजर देख रहा था और खामोशी से सबको वक्त दे रहा था। उसने कभी शिकायत नहीं की कि माहम क्यों इतना ज्यादा अपने घर वालों को याद करती है, बल्कि वो जानता था कि एक लड़की के लिए रुखसती के बाद सबसे बड़ा सदमा अपने वालिदैन से दूर होना है। इसी दिन माहम ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो हारिस की कुर्बानी और बर्दाश्त को कभी ज़ाय नहीं होने देगी। वो कोशिश करेगी कि अपने शौहर के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारे। वक्त गुजरता गया, माहम आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उसने सास ससुर के साथ साथ नंद और देवरों के साथ भी मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम कर लिया। वो सब के साथ हंसी खुशी रहने लगी। हारिस को ये सब देखकर दिली सुकून मिलता। इसके दिल में माहम की मोहब्बत और बढ़ने लगी। वो अक्सर सोचता कि अल्लाह ने इसे कितनी नेक बीवी अता की है, जो न सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि हर रिश्ते को निभाने की ताकत रखती है। एक दिन हारिस ने माहम को सरप्राइज देने का सोचा। उसने दफ्तर से जल्दी छुट्टी की और उसे शॉपिंग के लिए ले गया। माहम ने हैरत से पूछा, ये सब क्यों? तो हारिस ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वो लम्हा माहम के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो गया। इसने सोचा कि जिस इंसान के दिल में उसकी खुशी इतनी अहम है, वो यकीनन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन कहानी यहाँ आसान न थी। जिंदगी के इम्तिहानात अभी बाकी थे।
कुछ दिन बाद हारिस के एक कजिन की शादी तय हुई। सारा खानदान खुशियों में मसरूफ था। माहम भी तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, मगर इसी दौरान एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने माहम के दिल को हिलाकर रख दिया। शादी के दिनों में उसने हारिस की एक कजिन को ये कहते हुए सुना कि देखो माहम की किस्मत कितनी अच्छी है, हारिस जैसे शख्स से शादी हुई है। लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं कि हारिस की पहली मोहब्बत कौन थी। ये जुमला माहम के दिल को चीर गया। वो सोच में पड़ गई कि वाकई हारिस की जिंदगी में कोई और भी थी। शादी के बाद से अब तक हारिस ने इसे कभी मायूस नहीं किया था, लेकिन इस एक बात ने माहम को तोड़कर रख दिया। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वो सोचों में गुम थी। हारिस ने महसूस किया और पूछा, खैरियत है? माहम ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, लेकिन इसके दिल के अंदर तूफान बरपा था। कई दिन तक वो यही सोचती रही, मगर हिम्मत ना पड़ी कि हारिस से पूछे। फिर एक दिन इसने हिम्मत करके सवाल कर ही लिया। हारिस ने चौंक कर माहम को देखा और नर्म लहजे में कहा, हाँ ये सच है, मेरी जिंदगी में माजी में कोई था, लेकिन वो सब खत्म हो गया जब मेरी शादी तुमसे तय हुई। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक नेक बीवी मिले, और मुझे तुम मिली हो। तुम मेरी असल जिंदगी हो और मेरा माजी महज एक कहानी थी जिसका अब कोई वजूद नहीं। ये सुनकर माहम के दिल का बोझ हल्का हो गया। इसने हारिस की आंखों में देखा तो उसकी सच्चाई और मोहब्बत साफ झलक रही थी। इस दिन के बाद माहम ने फैसला किया कि वो माजी की परवाह नहीं करेगी। वो सिर्फ अपने हाल और मुस्तकबिल पर तवज्जो देगी और हारिस के साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगी। इसी रात इसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरा ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, मेरे शौहर का साया मुझ पर सलामत रहे और हम दोनों की मोहब्बत कभी कम ना हो। वक्त आगे बढ़ा तो माहम को ये एहसास होने लगा कि रुखसती के वक्त जो दुख था वो सिर्फ एक आगाज था। असल खुशी तो इसके बाद मिली थी, क्योंकि एक मोहब्बत करने वाला शौहर और एक प्यार भरा खानदान मिलना हर लड़की की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, और अल्लाह ने इसे ये नेमत अता की थी। रात की खामोशी में सदफ के कमरे में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे हुआ भी चलते चलते रुक गई हो। वो पलंग पर बैठी अपने हाथों की मेहंदी को घोर रही थी। मेहंदी का रंग गहरा हो चुका था, लेकिन इसके दिल का रंग जैसे मध्यम सा हो रहा था। एक तरफ खुशी की लहर थी कि वो अपने शौहर के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ कि कहीं ये सब ख्वाब ना निकले। वो दिल में सोच रही थी कि शुजा कितना बदल गया है। पहले दिनों में वो बहुत सख्त और मगरूर सा लगता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे इसके अंदर छुपा हुआ नर्म दिल बाहर आने लगा। वो छोटे छोटे लम्हों में सदफ के लिए अपनी फिक्र का इजहार कर देता था, उसके दुख और तकलीफ को महसूस करने लगा था। सदफ के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जब इसे याद आया कि किस तरह शुजा ने एक दिन इसके लिए बाजार से वो किताब खरीदी थी जो वो बचपन से चाहती थी और कभी हासिल ना कर सकी थी। इस दिन इसने पहली बार महसूस किया था कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े लफ्जों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छपी होती है। सदफ की सोचों को दरवाजे पर दस्तक ने तोड़ा। उसकी सास अंदर आए और आहिस्ता से बोले, बेटी तुम्हारी रुखसती की तैयारी हो रही है, सब मेहमान जमा हैं, तुम तैयार हो जाओ। सदफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। इसने आहिस्ता से सर हिलाया और अपनी आंखों में नमी को छुपाते हुए मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद हाल में शोर बढ़ गया। दुल्हन को रुखसत करने के वक्त सबकी आंखें भीग चुकी थीं। माँ की आगोश सदफ के लिए जन्नत थी, लेकिन अब वो जन्नत से दूर जा रही थी। बाप के कदमों की छांव से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी। इसकी बहन ने आहिस्ता से इसके कान में कहा, सदफ खुश रहना और कभी किसी बात पर दिल छोटा ना करना। सदफ ने गिले लगाकर जवाब दिया, बस दुआ देना कि सब अच्छा हो जाएगा। शुजा दरवाजे पर खड़ा था, उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन इसके चेहरे पर एक संजीदगी और अज़्म की झलक थी। इसने आगे बढ़कर सदफ के वालिदैन को सलाम किया और वदा किया कि वो सदफ को कभी तन्हा महसूस नहीं होने देगा। ये सुनकर सदफ के वालिद की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया। वो जानते थे कि उनकी बेटी की किस्मत अच्छी है कि उसे एक ऐसा शरीक हयात मिला है जो उसका दर्द समझता है। रुखसती के बाद जब गाड़ी घर के बाहर रुकी तो सदफ का दिल धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि ना जाने नए घर के लोग कैसे होंगे, कैसा सलूक करेंगे। शुजा ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा और बोला, डरो मत सदफ, ये अब तुम्हारा भी घर है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। इस एक जुमले ने जैसे सदफ के दिल से आधा बोझ उतार दिया था। नई जिंदगी का आगाज हुआ तो सदफ ने महसूस किया कि घर के सब अफराद इससे मोहब्बत करते हैं, खास तौर पर शुजा की बहन जो हमेशा इसके साथ रहती और हर छोटी बड़ी बात में उसका सहारा बनती थी। लेकिन वक्त के साथ कुछ कठिनाइयां भी सामने आने लगीं। रुखसती के बाद के दिन भी अजीब थे। मेहरीन अब अपने नए घर की आदी हो रही थी।
अगरचे वो दिन रात यही सोचती कि ये सब ख्वाब तो नहीं, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने शौहर आरिफ के साथ एक नई जिंदगी की इब्तिदा कर चुकी थी। शुरू के दिनों में शर्म, हया और झिझक उसके हर लफ्ज़ और हर हरकत में नुमायां थी। वो अपनी माँ के पास जाकर बातें करने की आदी थी, मगर अब सिर्फ फ़ोन ही सहारा था। जब कभी दिल ज़्यादा घबराता तो अपनी माँ को कॉल करके रोने लगती और फिर वो समझाती कि बेटी, यही वक्त है जब तुम्हें अपने शौहर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। आरिफ बहुत समझदार निकला। उसने महरीन के हर एहसास का ख्याल रखा, कभी इस पर बोझ न डाला और हमेशा हंसी खुशी का माहौल पैदा किया ताकि वो अपने पुराने घर की कमी कम महसूस करे। रात के वक्त जब सब सो जाते तो वो इससे प्यार से बात करता, इसके ख्वाब सुनता और कहता कि अब यह ख्वाब हम दोनों मिलकर हकीकत बनाएंगे। महरीन को इसके लहजे में एक अजीब सुकून मिलता, ऐसा लगता जैसे जिंदगी की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता महरीन को एहसास हुआ कि रुखसती के बाद जो खौफ और डर दिल में था वो सब खत्म हो गया है। अब उसके दिल में एक सुकून सा उतर आया है, इत्मीनान कि वो अकेली नहीं है बल्कि एक मजबूत सहारा इसके साथ है। अलबत्ता कभी कभार जब वो अकेली बैठती तो बचपन की यादें, माँ बाप की बातें और बहन भाइयों की हंसी मजाक उसे सताते। दिल करता सब छोड़कर वापस वहीं चली जाए, मगर फौरन ये एहसास इसे रोक लेता कि अब इसकी दुनिया बदल चुकी है और इसे नए घर को ही अपना सब कुछ बनाना है। आरिफ के घर वाले भी इसे बेटियों की तरह चाहते थे, लेकिन फिर भी वो माँ के प्यार जैसी कमी को महसूस करती। कई बार वो चुपके से कमरे में जाकर आंखों से आंसू बहाती, मगर जब आरिफ सामने आता तो खुद को मजबूत जाहिर करती ताकि वो परेशान ना हो। एक रात जब वो खामोश बैठी थी तो आरिफ ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो। महरीन ने झिझकते हुए कहा कि मुझे माँ की याद आ रही है। आरिफ ने इसके आंसू साफ किए और कहा कि तुम चाहो तो कल ही माँ के घर जा सकते हो। ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन असल सुकून तब मिलेगा जब तुम अपने दिल से ये मान लोगी कि अब हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ है। इस रात के बाद महरीन ने खुद को बदला। उसने फैसला किया कि वो अपने घर को जन्नत बनाएगी, शौहर के साथ हर लम्हा खुशी खुशी गुजारेगी और दिल से दुआ करेगी कि इसका नया सफ़र हमेशा मोहब्बत और सुकून से भरपूर रहे। रुखसती के बाद की ये जिंदगी अगरचे आसान नहीं थी, मगर महरीन ने सब्र, हौसले और मोहब्बत से इसे खूबसूरत बना लिया और यही मोहब्बत आगे जाकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। महरीन की जिंदगी अब पहले से काफी हद तक बदल चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस नए माहौल को कबूल कर रही थी। सुबह उठकर घर के कामकाज संभालना, सास की बातों को समझना और शौहर के मिजाज के मुताबिक खुद को ढालना उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई थी। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी पुराने घर की यादें बसी हुई थीं। कभी कभी जब खिड़की से बाहर बैठकर वो आसमान को देखती तो उसे अपनी माँ के चेहरे की झलक महसूस होती, बहन भाइयों की हंसी याद आती और उसके आंसू बेइख्तियार बहने लगते, मगर फिर वो खुद को समझाती कि अब वो किसी और की अमानत है और ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं बल्कि मजबूती के साथ जिंदगी जीने का है। आरिफ की मोहब्बत इसके लिए सबसे बड़ी ढाल थी। वो हर लम्हा इसका सहारा बनता, कभी इसके आंसू देखकर खामोशी से इसके करीब बैठ जाता तो कभी हंसी मजाक करके इसके दिल का बोझ हल्का कर देता। शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे, मगर इन दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें एतमाद और इज्जत सबसे नुमायां थी। एक दिन जब आरिफ दफ्तर से आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। महरीन ने फौरन पूछा, क्या हुआ? उसने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोला कि काम के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, कंपनी में मसाइल बढ़ रहे हैं। महरीन ने नरमी से कहा कि अगर जिंदगी में मुश्किलें ना हों तो खुशियों की कदर कौन करेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर आरिफ की आंखों में अजब सा सुकून उतर आया। उसने महसूस किया कि वाकई ये रिश्ता सिर्फ ख्वाबों और खुशियों का नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का भी है। दिन गुजरते गए और हालात कभी अच्छे कभी बुरे आते रहे, मगर दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को आसान बनाया। महरीन को अब एहसास होता कि रुखसती के दिन जो खौफ था वो बेवजह था। असल खुशी तो इसी बात में है कि इंसान अपने साथी पर भरोसा करे और उसके साथ हर हाल में जड़ा रहे। एक रात जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो आरिफ ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम अब इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। शुरू में जो झिझक थी वो खत्म हो गई है। महरीन मुस्करा दी और बोली कि हाँ, शायद अब मैंने मान लिया है कि ये मेरा ही घर है और तुम मेरी जिंदगी। ये लम्हा इन दोनों के दरमियान एक नए सफर की शुरुआत थी।
ایک ایسا سفر جس میں محبت مزید گہری ہونے والی تھی اور جہاں ہر دن ایک دوسرے کے لیے قربانی اور اعتماد کے نئے امتحان لے کر آ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگے تھے۔ مہرین نے اس گھر کے ہر کونے کو اپنی محبت اور خلوص سے سنوار دیا تھا۔ ساس بھی جو شروع میں ہر بات پر تنقید کرتی تھی اب اکثر اس کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کچھ دن خوشیوں کے ہوتے ہیں اور کچھ دن آزمائش کے۔ ایک دن عارف دفتر سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہا۔ مہرین نے نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عارف نے تھوڑا راک کر کہا کہ کمپنی مالی بحران کا شکار ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر مہرین کے دل پر ایک لمحے کو بوجھ سا آیا، لیکن فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا ضرور کھلتا ہے، تم ہمت مت ہارنا۔ عارف نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، اس کا اعتماد جیسے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ چند دن بعد ہی وہ وقت آ گیا جب عارف کو کمپنی سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر گھر کا ماحول جیسے بدل گیا۔ ساس نے بھی خدشات کا اظہار کیا، لیکن مہرین نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر کہا کہ پریشان نہ ہوں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ عارف نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مالی حالات تنگ ہونے لگے۔ مہرین نے اپنے زیورات بیچ کر گھر کے اخراجات چلانے شروع کیے تاکہ عارف پر مزید بوجھ نہ بڑھے۔ عارف کو جب یہ حقیقت پتہ چلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تم نے یہ سب میرے لیے کیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی قربانی دو گی۔ مہرین نے جواب دیا، یہ سب ہمارا ہے، میرا کچھ بھی الگ نہیں، تمہارا دکھ میرا ہے اور تمہاری خوشی میری۔ یہ الفاظ عارف کے لیے نئی ہمت کا ذریعہ بن گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنا کام شروع کرے گا۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں، سرمایہ کم تھا، تجربہ محدود تھا، مگر مہرین ہر قدم پر اس کے ساتھ رہی۔ آہستہ آہستہ محنت رنگ لانے لگی، چھوٹا سا کاروبار کامیابی کی طرف بڑھنے لگا۔ عارف اکثر سوچتا کہ اگر مہرین کا ساتھ اور حوصلہ نہ ہوتا تو شاید وہ کب کا ہار مان چکا ہوتا۔ ایک دن جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے تو عارف نے کہا، مہرین، رخصتی کے دن مجھے لگا تھا کہ شاید تم اس گھر کو قبول نہ کر سکو گی، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ تم نے نہ صرف میرا گھر بلکہ میری زندگی بھی سنوار دی ہے۔ مہرین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور میرا ایمان ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کوئی مشکل ان کے راستے میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ بات سن کر عارف نے شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ رشتہ ہمیشہ محبت، اعتماد اور قربانی سے بھرا رہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے عزم کا پیغام تھا، جیسے زندگی کی ساری آزمائشوں کے باوجود وہ مزید قریب آ گئے ہوں۔ عارف اور مہرین کی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان لوٹنے لگا تھا۔ کاروبار ابھی بہت بڑا نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ گھر کے اخراجات باعزت طریقے سے پورے ہو جائیں۔ اس سفر میں جو چیز سب سے قیمتی تھی وہ ان دونوں کے درمیان قائم ہونے والا بھروسہ اور محبت تھی۔ ہر دن جیسے ان کی زندگی کو ایک نیا رنگ دیتا جا رہا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر کی طرح نہیں چلتی۔ ایک دن محلے میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ ان کے ساتھ عارف کی پرانی جان پہچان نکل آئی۔ وہ لوگ عارف کے کالج کے زمانے کے دوست ریحان کے رشتہ دار تھے۔ ملاقات کا سلسلہ بڑھا تو عارف کا وقت اکثر ان کے گھر ریحان کے ساتھ گزرنے لگا۔ مہرین نے شروع میں تو یہ سب معمول سمجھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ عارف گھر پر کم وقت دیتا ہے۔ کھانے کے وقت فون پر باتیں، کبھی دیر سے آنا اور کبھی بالکل خاموش رہنا۔ مہرین نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا، عارف، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا دھیان اکثر کہیں اور رہتا ہے۔ عارف نے چونک کر کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس کاروبار اور کچھ پرانے تعلقات کے معاملات ہیں۔ مہرین نے سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی تشویش نے جگہ لے لی۔ چند ہفتے بعد حالات نے نیا موڑ لیا۔ ریحان نے عارف کو ایک نئے بزنس پلان کا لالچ دیا۔ اس میں منافع بہت زیادہ دکھایا گیا تھا، مگر سرمایہ کاری بھی بڑی تھی۔ عارف کا دل مچلا کہ کیوں نہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔
उसने महरीन को बताया तो महरीन ने नरमी से कहा, आरिफ, देखो ये वक्त सोच समझकर कदम उठाने का है, अभी हमारा कारोबार संभल रहा है, इतने बड़े रिस्क की गुंजाइश नहीं। आरिफ ने सुन तो लिया लेकिन उसके दिल में रेहान की बातें ज्यादा गूंज रही थी। कुछ दिन बाद आरिफ ने फैसला कर लिया और जेवरात का बाकी हिस्सा भी बेच दिया ताकि रेहान के साथ नया बिजनेस कर सके। ये जानकर महरीन का दिल दुखा लेकिन इसने फिर भी शौहर पर भरोसा करते हुए खामोशी इख्तियार की। वक्त गुजरता गया लेकिन चंद महीनों के अंदर अंदर ही वो बिजनेस बैठ गया। रेहान ने आरिफ को धोखा दिया और सारा सरमाया डूब गया। आरिफ के लिए ये सब किसी क़यामत से कम न था। वो कई दिन खुद को कमरे में बंद रखता, खाने पीने का होश तक न रहता। महरीन ने इसे संभालने की पूरी कोशिश की। एक रात जब आरिफ टूट कर रो रहा था तो महरीन ने इसके करीब आकर कहा, यह सब दुनियावी नुकसान है, अगर हम हिम्मत हार जाएं तो असल नुकसान होगा। अल्लाह ने हमें पहले भी मुश्किलात से निकाला है, वो अब भी निकालेगा। आरिफ ने इसकी तरफ देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि असल दौलत वो औरत है जो हर हाल में इसके साथ खड़ी है। आजमाइशों का ये सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद सास की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि फौरी इलाज के लिए पैसे दरकार है। आरिफ के पास अब कुछ भी ना बचा था। महरीन ने अपने जहेज का वो सामान बेच दिया जो उसने दिल से संभाल कर रखा हुआ था। जब आरिफ ने ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महरीन, तुमने हर बार मेरी कमजोरी को अपनी कुर्बानी से ढांप दिया है, मैं कभी तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकूंगा। महरीन ने मुस्कुरा कर कहा, यह कर्ज नहीं, ये मोहब्बत है। कर्ज तो वो होता है जो वापस लिया जाए और मोहब्बत सिर्फ दी जाती है। ये जुमला आरिफ के दिल में नक्श हो गया। इस दिन से इसने फैसला किया कि अब वो कभी जल्दबाजी या दूसरों के बहकावे में आकर कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने फिर से छोटे पैमाने पर पुराना कारोबार शुरू किया और दिन रात मेहनत करने लगा। महरीन ने भी उसके साथ हाथ बटाया, कभी सिलाई कढ़ाई करके तो कभी घर के खाने बनाकर बेचकर। दोनों ने मिलकर मुश्किलात का मुकाबला किया। वक्त के साथ हालात संभलने लगे। सास की सेहत बेहतर हुई, कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और घर का सुकून वापस आने लगा। एक दिन जब सब घर वाले खाने पर जमा थे तो आरिफ ने सबके सामने कहा, अगर आज मैं फिर से खड़ा हूं तो सिर्फ महरीन की वजह से। वो मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर महरीन की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उनके रिश्ते को मजीद मजबूत बना दिया। ये किस्त इस बात पर ख़त्म होती है कि जिंदगी के सफ़र में मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी ही वो सुतून है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत रखते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और महरीन की जिंदगी अब एक नए रंग में ढल चुकी थी। वो पहले दिन की नादान सी दुल्हन से अब एक समझदार और सब्र करने वाली बीवी बन गई थी। घर के मसाइल, सास की बातें, खानदान की रस्में और आरिफ के साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव उसने बर्दाश्त के साथ झेलना सीख लिया था। आरिफ के साथ इसका रिश्ता मजीद मजबूत होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त के साथ साथ नए इम्तिहान आते हैं। एक दिन खबर मिली कि आरिफ के वालिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि दिल की बीमारी बढ़ गई है और एहतियात की सख्त जरूरत है। यह खबर सुनकर पूरे घर पर उदासी छा गई। महरीन ने अपनी सास का सहारा बनने की पूरी कोशिश की। रातों को जाग कर उनके पास बैठती, उनके लिए दुआएं मांगती और घर के सारे काम अपनी जिम्मेदारी पर संभाल लेती। आरिफ ने पहली बार अपनी बीवी की असल कुर्बानी और खिदमत को करीब से देखा। इसने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह ने मुझे कितनी अजीम औरत दी है जो हर हाल में मेरे साथ है। एक रात अस्पताल से वापसी पर जब आरिफ ने महरीन को थकन के बावजूद खाना बनाते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से इसके करीब आया और कहा कि तुम मेरा फख्र हो। महरीन ने मुस्कुरा कर कहा कि यही तो मेरा फर्ज है। मैंने शादी के दिन ही ये अहद किया था कि हर दुख सुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। दिन गुजरते गए और हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। आरिफ के वालिद की सेहत संभलने लगी और घर में सुकून आने लगा। मगर इस दौरान महरीन ने जो सब्र और हौसला दिखाया वो सबके दिलों में जगह बना गया।
अब इसकी हैसियत सिर्फ बहू की नहीं बल्कि बेटी जैसी हो चुकी थी। ये सब देखकर आरिफ को एहसास हुआ कि असल मोहब्बत अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है, और महरीन ने यह हकीकत अपनी कुर्बानियों से सच कर दिखाई। उनका रिश्ता अब एक नई बुलंदी को छू रहा था, जहां सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक दूसरे पर कामिल एतिमाद और इसार भी शामिल था। वक्त का पहिया घूमता गया और महरीन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब इसने महसूस किया कि अब वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन साथ ही दिल में हल्की सी घबराहट भी पैदा हुई कि क्या वो इस नए इम्तिहान को बखूबी निभा पाएगी। उसने फौरन आरिफ को ये खुशखबरी दी। आरिफ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता और महरीन को देख देख कर मुस्कुराता। ये वो लम्हा था जिसने दोनों के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। सास ससुर ने भी खुशी से आंखों में आंसू भर लिए। घर में रौनक सी लग गई, हर कमरा जैसे खुशबुओं से महकने लगा। महरीन की तबीयत का खास ख्याल रखा जाने लगा। आरिफ उसके जरा से भी थकन के इशारे पर फिक्रमंद हो जाता और कोशिश करता कि इसे हर सहूलत फराहम करे। महरीन के दिल में यह खुशी किसी खजाने से कम न थी, लेकिन कभी कभार वो तन्हाई में बैठकर सोचती कि मां बनना सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसके कंधों पर एक नई अमानत आने वाली है। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता महरीन की तबीयत में तब्दीलियां बढ़ने लगीं। कभी कमजोरी तो कभी बेचैनी, लेकिन वो हर हाल में शुक्रगुजार रहती। आरिफ अक्सर रात को जाग कर उसके पास बैठता, इसका हाथ थाम कर तसल्ली देता और इसे ख्वाबों में अपने आने वाले बच्चे के बारे में बताता कि वो इसे कैसे अपनी उंगली पकड़ा कर चलाएगा, कैसे इसे गोद में लेकर खिलाएगा। ये सब सुनकर महरीन की आंखों में सुकून छा जाता। वक्त करीब आया तो घर में सब दुआ गो हो गए। हर कोई इंतजार में था कि कब ये खुशी दरवाजा खटखटाएगी। महरीन ने सब्र और हौसले के साथ वो वक्त गुजारा और आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा जब नन्ही सी जान ने दुनिया में कदम रखा। घर में खुशियों का तूफान आ गया। आरिफ की आंखों से खुशी के आंसू न थमते। उसने पहली बार बाप होने का एहसास किया। सास ससुर खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते और महरीन थकन के बावजूद अपनी गोद में बच्चे को देखकर सब दर्द भूल गए। ये लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था, जिसने इसकी रुखसती के सफर को एक नई मंजिल अता कर दी। रुखसती का वो लम्हा आखिरकार आ ही गया था जिसका इंतजार सबको था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये रुखसती खुशियों की बजाय आंसुओं का दरिया बन जाएगी। दुल्हन के कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर जगमगाती लाइटें जैसे हंसी खुशी का पैगाम दे रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर बैठे दिल एक अजीब सी बेचैनी का शिकार थे। आज़ा अपनी शादी के दिन का ख्वाब कई बरसों से देख रही थी, मगर उसने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसका ये ख्वाब इतना कठिन और दर्दनाक साबित होगा। वो दुल्हन के लिबास में सज्जी सनवरी बैठी थी, मगर उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। इसके आंसू बार बार आंखों से निकलने को बेकरार थे, लेकिन वो जब्त किए बैठी थी कि आज का दिन किसी के सामने कमजोरी दिखाने का नहीं बल्कि हौसले का है। दूसरी तरफ अजलान का दिल अजीब कर्ब से गुजर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बोझल लम्हा नहीं देखा था। वो चाहता तो सब कुछ छोड़ दे, मगर वो जानता था कि फैसले वक्त के साथ साथ कड़वे घूंट बन जाते हैं जिन्हें पीना ही पड़ता है। इसकी आंखों में वो सब ख्वाब गर्दिश कर रहे थे जो उसने आज़ा के साथ देखे थे। वो दुआएं, वो हंसी, वो लम्हे जब दोनों ने एक दूसरे से जुदाई का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर आज वही जुदाई उनके सामने मुंह खोले खड़ी थी। शादी का हाल मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ रोशनी, शोर, कहकहे और दुआएं थीं, मगर उन सब के बीच एक ऐसी खामोशी छपी हुई थी जिसे सिर्फ आज़ा और अजलान महसूस कर सकते थे। इन दोनों के दिल चीख रहे थे मगर ज़बानें गुम थीं, आंखें नम थीं मगर होंठ मुस्कुराहट पर मजबूर थे। रस्में शुरू हुईं तो हर रस्म आज़ा के दिल पर खंजर की तरह चलती गई। मेहंदी की वो हंसी, मायूं की वो शरारतें सब याद आ रही थीं, लेकिन आज जब निकाह के कलिमात गूंजे तो उसके दिल ने पहली बार शिद्दत से चाहा कि काश ये लम्हा रुक जाए, काश कोई कह दे कि ये सब एक गलत फहमी है। मगर निकाह के बाद जब सब ने मुबारकबाद दी तो अजलान ने अपने दिल के अंदर एक तूफान को दबा लिया। उसने आज़ा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही दर्द झलक रहा था जो उसके अपने दिल में था। रुखसती के वक्त जब आज़ा ने अपनी मां को गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे सदियों की जुदाई एक लम्हे में उतर आई हो।
माँ के आंसू थमते ही नहीं थे। वो अपनी बेटी को बार बार देख रही थी, जैसे आंखों में उतार लेना चाहती हो। बाप ने बेटी के सर पर हाथ रखा तो उसके होंठ कांपने लगे। वो चाहता था कि बेटी को रोक ले, मगर रस्मों और रिवायतों ने सबको खामोश कर रखा था। इस लम्हे पूरा घर आंसुओं का समंदर बन गया। बहनें, भाई, रिश्तेदार सबके चेहरों पर उदासी छा गई। कोई खुशी का वो शोर न रहा जो आम शादियों में होता है। सबके दिल जैसे जानते थे कि ये रुखसती आम रुखसती नहीं, बल्कि एक ऐसी जुदाई है जिसके पीछे दुखों का पहाड़ छुपा हुआ है। गाड़ी के दरवाजे पर जब आज़ा का कदम रुका तो उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। वो दीवारें, वो कमरा जहां उसने बचपन गुजारा था, वो सहन जहां उसने माँ के साथ हंसी बांटी थी, सब आंखों के सामने तीर गया। इसके दिल ने चीख कर कहा कि वो कहीं नहीं जाना चाहती, मगर हकीकत ये थी कि रुखसती की ये रस्म उसके मुकद्दर का फैसला कर चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठते ही इसके आंसू बह निकले। उसने अपने आंचल से उन्हें छुपाने की कोशिश की, मगर अजलान ने सब देख लिया। वो खुद भी अंदर से टूट रहा था, मगर उसने आज़ा के हाथ को थाम कर हौसला दिया। गाड़ी चल पड़ी और पीछे रह गया एक ऐसा घर जिसकी दीवारें बरसों इस जुदाई को याद कर रहेंगी। ससुराल पहुंचने पर सब ने दुल्हन का इस्तकबाल किया। शोर, दुआएं और मुस्कुराहटें थीं, मगर आज़ा के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी ने महसूस नहीं किया। इसकी आंखें हर चेहरे को देख रही थीं, मगर दिल में एक ही सवाल था कि क्या ये सब इसके नसीब का हिस्सा था, उसके साथ कोई खेल खेला गया था। रात के सन्नाटे में जब सब थक कर सो गए तो आज़ा तन्हा बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। इसे अपने रब से शक था कि क्यों इसकी मोहब्बतें इसके नसीब में शामिल न हो सकें। अजलान कमरे में आया तो उसने देखा आज़ा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसने करीब जाकर कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चाहे जमाना कितना ही जालिम क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आज़ा ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसने इसके दिल को थाम लिया। मगर वो जानती थी कि उनके सामने एक लंबा सफर है, ऐसा सफर जिसमें रुकावटें भी होंगी, दुश्मन भी होंगे और आजमाइशें भी। दिन गुजरते गए, मगर ये रिश्ते की तल्ख हकीकतें खिलने लगीं। घर के लोग बार बार ताने देते, आज़ा की हर खुशी पर जहर घोल देते। उसका हर अमल शक की नज़र से देखा जाता। अजलान चाहता था कि वो सब का मुंह बंद कर दे, मगर रिवायतों और बड़ों के दबाव के आगे वो अक्सर खामोश हो जाता। आज़ा की मुस्कुराहट दिन बदन मुरझाने लगी। वो अपने दिल के अंदर अजलान की मोहब्बत को संभाले हुए थी, मगर हालात इसे तोड़ने लगे थे। एक दिन ऐसा आया जब सबके सामने अजलान को अपनी बीवी का दिफा करना पड़ा। उसने पहली बार आवाज बुलंद की, पहली बार कहा कि आज़ा उसके लिए सब कुछ है, और अगर कोई उसे तकलीफ पहुंचाएगा तो वो किसी को मुआफ नहीं करेगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आज़ा की आंखों में पहली बार सुकून उतरा कि इसका शौहर उसके साथ है। लेकिन कहानी का अंजाम सिर्फ यहीं तक नहीं था। किस्मत ने उनके लिए एक और कड़ा इम्तिहान रखा हुआ था। अजलान को अचानक एक हादसे का सामना करना पड़ा। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इसके होंठों पर एक ही नाम था, आज़ा। आज़ा उसके करीब बैठी हाथ थामे रो रही थी। उसने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और आज भी यही कहूंगा, चाहे मेरी सांस रुके मगर तुम्हारे बगैर नहीं। आज़ा के आंसू बह निकले। वो रब से दुआ मांगती रही कि अजलान को जिंदगी दे दे। कई दिन की जिदोजहद के बाद अजलान की हालत बेहतर हुई, मगर इस हादसे ने दोनों की जिंदगी बदल दी। अब वो जानते थे कि जिंदगी कितनी